यस माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत है आपका देशपांडे सर की क्लास में। यस, आप जो टाइटल पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो लिखा है स्क्रीन पर, वो टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। और ये चैप्टर हमारी टर्म 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है कि इसमें से एक क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का हमें लगता है आना चाहिए। चैप्टर में बहुत ज़्यादा गहराई रखी नहीं है सीबीएसई ने इस बार, कोविड परिस्थितियों के कारण इस चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है। इसमें हमें सिर्फ इन दो चीज़ों पर फोकस करना है। आपके सामने लिखा हुआ है, पहला गुडविल ट्रीटमेंट, जो कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से कई बार एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी पढ़ चुके हैं, वो मैं दोबारा आपको आज बता रहा हूँ। और दूसरा, जिस पार्टनर की डेथ हो गई ड्यूरिंग द ईयर, उसका उस दिन तक, जिस दिन तक वो जिंदा था और फर्म में काम कर रहा था, वहां तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाए और उसकी जर्नल एंट्री क्या पास की जाए, ये दो इसके मेन टॉपिक है। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुडविल ट्रीटमेंट की। बेटा ध्यान रखिएगा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, राइट? मतलब गुडविल का रियलाइजेबल वैल्यू होता है। इसीलिए आपको डिसोल्यूशन चैप्टर में हमने बताया कि गुडविल को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इट्स अ रियलाइजेबल एसेट। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है दैट गुडविल बीइंग एन इंटेंजिबल एसेट, राइट, if it is purchased then it can be shown in the books of accounts। और अगर आपने इसको सेल्फ जनरेट किया, मेहनत करके क्रिएट किया है, तो सिंस नो मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट इज देयर, इसको बुक्स में नहीं दिखाना चाहिए। तो आपको चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन करें या फिर आप डेथ का क्वेश्चन करें, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर कर रही है, स्टेप 1 उसे राइट ऑफ करें। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। राइट ऑफ व्हाट? राइट ऑफ करना मतलब डिलीट करना, हटा देना, बुक से हटाइए। राइट ऑफ व्हाट? द गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। अगर आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में गुडविल नाम का एसेट नजर आ रहा हो, तो आप उसे सबसे पहले डिलीट करें, बिकॉज इंटेंजिबल एसेट्स को बुक्स में शो करना, मतलब इस पर्टिकुलर गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में शो करना वायलेशन ऑफ एस 26 माना जाता है। तो जब गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड पर होगी, तो इसका मतलब है कि गुडविल का डेबिट बैलेंस है। देखिए बेटा, ये बात कर रहा हूं मैं आपसे कि इस तरह की जो फर्म की बैलेंस शीट बनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज होती हैं और राइट हैंड साइड हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स होती हैं। और आपको मैंने डिसोल्यूशन चैप्टर में भी बताया, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर यहां कोई गुडविल पड़ी है कुछ भी अमाउंट की, तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। अब कोई भी चीज जो एसेट साइड में पड़ी, अगर उसे आपको हटाना है, जिसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, तो आप उसे हटाने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री ऐसी बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू
गुडविल। देखिए मैंने गुडविल को यहाँ क्रेडिट किया है क्योंकि गुडविल पहले से डेबिट है, मुझे उसे हटाना है, हटाने के लिए मैंने उसे क्रेडिट किया। अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर इसमें जैसे ABC पार्टनर है और B की डेथ हो गई तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा, जब गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर्स लेंगे। A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि गुडविल डेबिट चल रहा था मैंने क्रेडिट किया। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ी है। रिटन ऑफ, रिटन ऑफ करना मतलब डिलीट करना, हटाना, गेट आउट करना। अब बच्चे दूसरे सवाल पूछते हैं कि सर सारे पार्टनर्स आपने बता दिए, ऑल पार्टनर्स, ठीक है समझ में आ गया, ABC है, B की डेथ हुई, लेकिन सब में राइट ऑफ करेंगे, लेकिन कौन से रेशो में? तो बेटा इसमें रेशो जो लगता है वो ओल्ड रेशो लगता है। तो ये ख्याल रखना, ये कभी भी गलती मत करना, नया रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसमें कुछ भी नहीं लेना। ओल्ड रेशो इसलिए क्योंकि ओल्ड रेशो में ही हमने गुडविल का अकाउंट हमारी बुक्स में ओपन किया होगा, तो जिस रेशो में ओपन किया उसी रेशो में हमें क्लोज करना। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है? अब आपको दूसरा काम करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल on the date of death or at the time of death, on the date of death, यानी जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन उसकी गुडविल का वैल्यू कितना है ये हमें पता करना, ठीक है। अब इसके अलग अलग मेथड से आपने पढ़ा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक चैप्टर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, लेकिन जहां तक संभावना है वो मेथड्स चूंकि टर्म 1 में जा चुके हैं तो बोर्ड ऐसा नहीं करेगा कि आपको मेथड कोई दे, लेकिन फिर भी एक बार मेरा सजेशन आपको रहेगा कि उनके फॉर्मूले अगर हम एक एक बार देख लें तो हमें क्या करना है, पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना है। जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन फर्म की गुडविल कैलकुलेट करें, फिर उसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं, उसका शेयर कैलकुलेट करें एंड फाइंड शेयर ऑफ, किसका शेयर फाइंड करने की बात कर रहा हूं बेटा मैं? शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। उसका जितना भी शेयर आएगा उसके लिए आप पास करें एडजस्टमेंट एंट्री, पास कॉम्पेंसेशन एंट्री, कौन किसको कॉम्पेंसेट करेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को इतना रटा हुआ है, इतना बढ़िया समझा हुआ है उन्होंने, हु विल कॉम्पेंसेट whom? So answer is gaining partners will compensate sacrificing partner। तो जो भी गेन कर रहा होगा, नॉर्मली तो ऐसा होता है, नॉर्मली बता रहा हूं, जितने भी पार्टनर बच गए उनका अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग मतलब जैसे ABC पार्टनर्स थे, B की डेथ हुई तो A और C बचे, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये स्टैंडर्ड एंट्री है बेटा, लेकिन आपको मैं बता दूं इसकी जगह में याद रखना चाहिए रिमेनिंग टू डिसीज्ड की जगह गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन करेगा वो सैक्रिफाइसिंग करने वाले को कॉम्पेंसेट करेगा। ये एंट्री करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गेनिंग रेशियो की और आपको जरूरत पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, ख्याल रखिए। तो आप क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, न्यू शेयर, राइट,
माइनस ओल्ड शेयर, इससे आपको मिलेगा गेन। अगर किसी का गेन माइनस में आता है तो उसे आप सेक्रीफाइस मानिए। ये न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर यहां पर आपको करना। अगर कोई नया रेशियो अलग से नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो भी होगा और नया रेशियो भी। ये डिफॉल्ट में हमने पढ़ा हुआ। तो जैसे एबीसी पार्टनर है, बी की डेथ हो गई तो बी को हटा के जो रेशियो बचेगा वही नया रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो भी होगा। कैसे, आइए देखें। सपोज कीजिए एबीसी आर पार्टनर्स, राइट, एबीसी वर पार्टनर्स। वर इसलिए लगा दिया, पास्ट टेंस में चला गया क्वेश्चन। इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, B died on 30th June 2021। 22 कर दिया, चलो मैंने जो लिखा उसको निभा देता हूं। ध्यान रखिए, डेट ऑफ डेथ को अंडरलाइन जरूर कर ले। गुडविल में भले ही वो काम नहीं आता, निकालो नोटबुक और ये पॉइंट नोट कर लो यार, मुझे भी याद आ गया, आपके लिए भी अच्छा है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि गुडविल में सर्वाइवल पीरियड का कोई काम नहीं है। सर्वाइवल पीरियड यानी अगर उसकी डेथ 30 जून को हुई है और हमारा नया साल 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, तो नए साल में वो अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे साथ रहा फर्म में। इस 3 महीने का गुडविल में तो भैया कोई काम नहीं आता। मेरी बात मानो, ये पॉइंट नोट कर लो, सर्वाइवल पीरियड को गुडविल में इग्नोर कर देना। अगर तुमने उसे ले लिया तो तुम अपने लिए मुसीबत कर लोगे, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ख्याल रखें। बी डाइड ऑन 30th June 2022। गुडविल अकाउंट, अब ये ध्यान से देखना किस तरह की भाषा होती है। गुडविल अकाउंट एट ₹21,000 was already appearing in their books। मतलब गुडविल अकाउंट उनकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर कर रहा था। कितने रुपए पे? 21,000। हाँ दोस्तों, ये वो गुडविल है जो विलेन है, इसे हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो हम इसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको क्वेश्चन ये बता रहा है, ऑन द डेट ऑफ डेथ या ऑन बीज डेथ, ऐसे नहीं लिखता मैं, ऑन द डेट ऑफ डेथ। मैं आपको ये चैप्टर धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि ये 3 नंबर मैं नहीं चाहता कि आपके जाएं। ऑन द डेट ऑफ डेथ, बीज ऑन द डेट ऑफ डेथ, ऐसे ले लेता हूं मैं, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at ₹1,50,000। पास एंट्रीज, 2 एंट्री में क्वेश्चन खत्म होगा। 3 नंबर आप बिल्कुल चैरिटी के लेके जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें। मैंने अभी आपको बताया कि 2 स्टेप में हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला, पहले से पड़ी हुई गुडविल को हटाया जाए, और दूसरा, एडजस्टमेंट एंट्री या कॉम्पनसेशन एंट्री बनाई जाए। तो देखो, आपको कोई नया रेशियो इस क्वेश्चन में मैंने अलग से नहीं दिया है। ओल्ड रेशियो 3:1 है, बी की डेथ हो गई तो 3:2:1 में से ये ए है, ये बी है, ये सी। अगर मैं बी को हटा दूं
तो बचेगा 3:1 ए और सी के बीच। तो यही ए और सी के लिए न्यू रेशियो भी होगा बेटा, और यही ए और सी के लिए गेनिंग रेशियो भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा जिसमें अलग से नया रेशियो या गेनिंग रेशियो दिया रहता है, तो फिर हमें थोड़ा सा हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर चेंज करना पड़ता है। एंट्रीज वही रहती हैं, अमाउंट के लिए कैलकुलेशंस करना पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी 21,000 की गुडविल है। मेरा पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, राइट ऑफ ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, मैं गुडविल को हटा रहा हूं, हटाने का मतलब है डिलीट कर रहा हूं, तो उसे क्रेडिट करूंगा और पार्टनर्स को डेबिट करूंगा। मैं लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री आप याद कर लीजिए। अभी भी कुछ बच्चे इस एंट्री को उल्टा करते हैं, गुडविल टू एबीसी करते हैं। गुडविल टू एबीसी से तो गुडविल अकाउंट खुलता है। मैं आपको गुडविल अकाउंट खोलने का नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको गुडविल अकाउंट बंद करने का बोल रहा हूं। गुडविल अकाउंट बंद कैसे करेंगे? उल्टा करके, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, 21,000 की गुडविल थी, उसे मैंने क्रेडिट कर दिया नलीफाई करने के लिए। ओल्ड रेशियो 3:1 है, 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, तो 10,500 रुपये, 7,000 रुपये और 3,500 रुपये, इस तरह से ये गुडविल राइट ऑफ हो गई। ये पहली एंट्री बना दी, नरेशन लिख देना बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। अब दूसरी एंट्री बनाने के लिए आपको क्या देखना है? आपको देखना है पहला पॉइंट, फर्म्स गुडविल टुडे। फर्म की गुडविल आज की डेट में कितनी है? व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म टुडे? ये बोला आपको क्वेश्चन में 1,50,000 है। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। ये फर्म की है, फर्म की है मतलब इसमें ए बी सी तीनों का हिस्सा है। ये ए प्लस बी प्लस सी की गुडविल। मुझे अभी बी का शेयर चाहिए क्योंकि बी की डेथ हुई है। बीज शेयर, मैं बी का शेयर कैलकुलेट कर रहा हूं। बी का शेयर मेरे क्वेश्चन में दिया है 2/6। सो 2/6 अगर मैं इसका 1.5 लाख का निकालता हूं बेटा, तो आता है 50,000, राइट। अब ये जो 50,000 बी का शेयर आया है, इसे कौन कॉम्पेंसेट करेगा? तो इसे कॉम्पेंसेट करेंगे ए और सी। कौन से रेशो में? तो मैंने आपको कहा कि जब नया रेशो अलग से नहीं दिया होता, पुराने रेशो में से जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको हटा दिया जाए, तो जो स्क्रीन पे बचता है वही गेनिंग रेशो है, वही न्यू रेशो। तो गेनिंग रेशो डिफॉल्ट वाला आ गया 3:1। 3:1 का मतलब है 3/4 ए कॉम्पेंसेट करेगा, 1/4 सी कॉम्पेंसेट करेगा। 50,000 का 3/4 करने जाते हैं तो 37,500 आएगा, 37,500, और 1/4 करने जाएंगे तो 12,500 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन एक एंट्री बनाएंगे, कौन किसको पैसे देगा, हु विल कॉम्पेंसेट होम। ए और सी बी को कॉम्पेंसेट करेंगे, इसलिए हम ए और सी को तो करेंगे डेबिट, ठीक है बेटा, और बी को करेंगे क्रेडिट। ये बी का शेयर है, बीज शेयर, तो बी क्रेडिट होगा। यानी मेरी एंट्री कैसी बनेगी? देखो, मैं एंट्री बनाऊंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 37,500, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 12,500, टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000। Being B's share in goodwill adjusted through capital account of A and C, इसका नरेशन हो जाएगा। Being B's share of goodwill
एडजस्टेड थ्रू A and B's account। तीन नंबर सुपर सॉलिड आप देख सकते हैं। छोटा सा सवाल लिया मैंने आपके सामने, ये रहा वो सवाल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। 30 जून 2022 को उसकी डेथ हुई, इसका उसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि गुडविल इन 3 महीनों में नहीं बनी है जो हम उसको 3 महीने के प्रोपोर्शनेट का शेयर दें कि साल भर का इतना तो 3 महीने का क्या। गुडविल इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड वर्क। जब से इन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा तब से लेकर आज तक हर दिन हर मिनट गुडविल बनी या बिगड़ी। तो सर्वाइवल पीरियड का गुडविल में कोई रोल नहीं होता। मैंने 21,000 की गुडविल जो पहले से अपीयर कर रही थी उसको राइट ऑफ कर दिया, और आज की डेट में जो गुडविल थी उसे मैंने बी का शेयर निकाल के एडजस्ट कर दिया। मुझे नया रेशियो इसमें नहीं दिया था, लेकिन कभी ऐसा हो, मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में एक लाइन टीचर और ऐड कर दे, द न्यू रेशियो बिटवीन A and C was 1:1। अगर ऐसे दे दिए कि ए और सी ने अपना नया रेशियो इक्वल कर, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे, इससे गेन आएगा। जैसे बी तो गया, ए का नया शेयर हाफ है और इसका पुराने रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो पुराना 3/6 था। 3/6 खुद भी हाफ ही होता है, देखो कैंसिल करो तो 1/2, यानी इसका गेन 0 है। यानी ए को बी के डेथ के बाद प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ भी फायदा नुकसान नहीं हो। मगर सी का पुराना शेयर ज्यादा नहीं था, कम था, और नया शेयर ज्यादा है, 1/2 माइनस पुराना उसका था 1/6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे पूरा का पूरा 2/6 जो बी का शेयर था वो सी को मिला। तो गेन किसने किया, ए ने या सी ने? जी हाँ, ए ने नहीं, सी ने गेन। कौन कॉम्पेंसेट करेगा, सी करेगा। किसको, बी को। एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस के। बी को तो गुडविल के पैसे चाहिए, उसका शेयर है 50,000, उसको चाहिए। या तो बी अकेला, ए अकेला दे, सी अकेला दे, या दोनों मिलके, जो गेन करेगा वो कॉम्पेंसेट करेगा। तो ये पूरे पैसे इस केस में सी अकेला पे करेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो गुडविल में बस इसमें इतना ही है कि आप न्यू माइनस ओल्ड करके और इस तरह से निकालें। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, अगर ये नया रेशियो 1:1 की जगह सपोज ये दे देते नया रेशियो 1:3, अब यहां पर सिचुएशन एकदम अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है, मैं कह रहा हूं आपको न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करने को, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नया रेशियो मैंने माना है 1:3, यानी ए का 1/4 और सी का 3/4। ए का नया शेयर 1/4 है, जबकि ए का पुराना शेयर 3/6 था। 3/6 यानी हाफ होता है बेटा। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पर ए को गेन नहीं हो रहा, -3/12 उसका सेक्रीफाइस, यानी बी की डेथ के बाद ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, जो उसने अपने शेयर में से सी को ट्रांसफर किया होगा। ये ए की
स्थिति है, माइनस में आ रहा है इसका गेन, माइनस में गेन मतलब सेक्रीफाइस। सी के साथ क्या हुआ, सी का नया शेयर 3/4 है और 3 का पुराना शेयर 1/6 था। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बन रहा है 7/12 का इसका गेन है, ह्यूज गेन, बहुत सारा गेन हुआ। बी का जो शेयर है वो सी को मिला, बी मर गया तो बी का पूरा शेयर सी के अकाउंट में गया। ए का भी शेयर कम हुआ है तो वो भी सी के अकाउंट में गया, यानी सी की लॉटरी लग गई। क्यों लगी होगी लॉटरी? हो सकता है ए ने भी अपना बिजनेस में से इंटरेस्ट कम किया होगा, उसने कहा मुझे मजा नहीं आ रहा, बी की डेथ के बाद मन नहीं लगता, सी तुम ही मैनेज कर लो। तो 7/12 सी ने गेन किया है, तो अब सी कॉम्पनसेट करेगा दोनों, क्योंकि देखना बेटा ध्यान से, ए बी सी 3 पार्टनर थे, 3:1 रेशियो था, बी का पूरा शेयर सी को गया, ए में से भी थोड़ा शेयर सी को गया, तो सी अकेला मजे करेगा, इन दोनों का बेचारों का नुकसान हुआ, बी की तो डेथ हो गई, ए का लॉस हो गया। तो सी कॉम्पनसेट करेगा ए और बी को। एंट्री ऐसी बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल। अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस एंट्री के अमाउंट्स डिटरमाइन करना। तो बी का तो अमाउंट आप देखो, फर्म की गुडविल हमने आपको बताई, हमेशा ध्यान रखें सारे कैलकुलेशंस फर्म की गुडविल पे होंगे। फर्म की गुडविल 1.5 लाख, बी का शेयर इसमें हमने ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट किया हुआ है, बी का 2/6 है तो इंटू 2/6 कर लीजिए, तो 2/6 ऑफ 1,50,000 आता है 50,000, तो ये तो बी को मिलेगा ही मिले। अब सिर्फ सोचना इतना है कि ए को कितना मिले, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया देखिए जरा, 3/12, इसको सॉल्व करें तो 1/4 आता है। फर्म की गुडविल में आप ए के सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करें, 37,500 ए को चाहिए हो। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फर्म की गुडविल सामने रखें, यही अमाउंट कैलकुलेट करना टेंशन वाला होता है, इनटू शेयर सेक्रीफाइस्ड। तो ए के लिए देखें तो फर्म की गुडविल 1.5 लाख है और उसने सेक्रीफाइस किया 1/4, तो उसका शेयर आ गया 37,500। फर्म की गुडविल 1.5 लाख है, ए ने और बी ने सेक्रीफाइस किया है 2/6, तो उसका हिस्सा 50,000, यानी दोनों को मिला के देखें तो दोनों का मिला के 87,500 का नुकसान हुआ। तो इन दोनों का जो नुकसान है वो सी के गेन के बराबर होगा, फर्म्स गुडविल इनटू शेयर गेन। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कितना गेन किया सी ने पता लगाइए, फर्म की गुडविल 1.5 लाख है, सी को 7/12 का बेनिफिट हुआ है जिसका अमाउंट आता है 87,500। अपने कैलकुलेटर से चाहे तो आप चेक कर लें, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है इस बात। तो ए और बी का जो लॉस है वो सी के गेन के बराबर है, ये इस चैप्टर की ब्यूटी है। एज सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सीज गेन। इसलिए ए और बी को सी अकेला 87,500 कॉम्पेंसेशन देगा। तो मैं आपको तीनों तरह की स्थितियां बता दी कि जब नया रेशियो नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, बी को डेथ वाले पार्टनर को हटा दीजिए, जो बचेगा वही नया रेशियो, जो बचेगा वही गेनिंग रेशियो। मैंने बता दिया कि नया रेशियो अगर अलग 1:1 दिया और दोनों गेन कर रहे हो तो क्या होगा, या दोनों में से कोई एक गेन कर रहा हो तो क्या होगा, और यहां पर दोनों सेक्रीफाइस कर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी अपनी बुक में से 4-5 क्वेश्चन गुडविल ट्रीटमेंट के जरूर कीजिएगा। मेरा अगला वीडियो जो मैं लेके आऊंगा आपके लिए
उसमें मैं आपको एक्सक्लूसिवली प्रॉफिट शेयर पे बात करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कब खोलते हैं, कब नहीं खोलते, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं आपने ऑलरेडी सुना है। एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है सेल्स बेसिस। यानी टाइम बेसिस के अंदर हम कभी लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेते हैं या फिर हम कभी एवरेज प्रॉफिट को बेस लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। और दूसरा एक लॉजिकल बेस होता है सेल्स बेसिस, कि अगर हमें प्रॉफिट निकालने में दिक्कत हो रही, 30 जून को बी की डेथ हो गई, 30 जून तक का प्रॉफिट कैसे फाइंड करें, राइट। जैसे हमारे पास कभी कभी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर बच्चे का प्रोजेक्टेड स्कोर बता दीजिए कितना आएगा, क्योंकि हम किसी किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर मार्च या अप्रैल मंथ चल रहा है, अभी एग्जाम हुआ ही नहीं है, बच्चे ने बोर्ड एग्जाम दिया ही नहीं, तो हम प्रोजेक्टेड स्कोर कैसे बताएंगे। लेकिन उसके लिए मना नहीं करते, क्योंकि बच्चे के करियर का सवाल है, उसको आगे प्रोजेक्टेड मार्कशीट दिखा के प्रोविजनल एडमिशन लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर बच्चे का जो पिछला पूरा साल गया है 11th 12th का भी, जिस उसमें जो भी उसके एवरेज मार्क्स आना है, एक्सपेक्टेड मार्क्स, उसके बेसिस पे हम उसको मार्क्स बता देते हैं, मार्कशीट बना के दे देते हैं। वो होती है प्रोविजनल मार्कशीट। ऐसे ही अगर बी की डेथ हो गई 30 जून को और बी के घर वाले आके पूछ रहे हैं कि फर्म का प्रॉफिट कितना आया होगा बताइए, तो 30 जून को प्रॉफिट थोड़ी कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट तो 31 मार्च या 31 दिसंबर को कैलकुलेट होता है, बीच में ही कैसे बता दें आप। तो बीच में प्रॉफिट बताने के 3 रास्ते हैं। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एज ए बेस, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर टेकन एज ए बेस, और सेल्स बेसिस। तो इसी पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। और चूंकि ये फोरकास्टेड प्रॉफिट होता है, प्रेडिक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड, एक्चुअल नहीं होता प्यारे बच्चों, तो इसमें हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि अनसर्टेन है ये प्रॉफिट कितना है, प्रीपेड प्रॉफिट है। तो अपन इस पे बहुत सारी चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। आज ये देखो 5-6 क्वेश्चन गुडविल के करो और अपने आप को मोटिवेट करते रहो। नेगेटिव बातें किसी की भी सुनो मत, अपने पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई समस्या हो तो मुझको कांटेक्ट करो, मैं आपको और मदद करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।